हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डबल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन की क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अगर हम क्या कर दें, दो बार डिफरेंशिएट कर दें। सिंपल सी बात है, जैसे हमें सपोज करो y कोई फंक्शन है जो x का फंक्शन है, y सपोज करो कोई x का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होगी? dy बाय dx को हम क्या बोलेंगे? चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसे क्या कहेंगे? चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा कि हम dy बाई dx को दोबारा से क्या कर दें? डिफरेंशिएट कर दें। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम कहें कि dy बाई dx का जो डिफरेंशिएशन है उसी को हम बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, यानी इसे हम कह सकते हैं चेंज ऑफ dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x, कि dy बाई dx का क्या चेंज आता है x के रिस्पेक्ट में। और इसे हम डिफरेंशिएशन को हम y डैश से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं और डबल डिफरेंशिएशन को y डबल डैश से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको एक और तरीका है रिप्रेजेंट करने का, और वो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब और इसका मतलब क्या है? सेम। तो आपको किसी भी सिंबल के तौर पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो इजी सी भाषा में कहा जाए कि किसी चीज को दो बार डिफरेंशिएट कर दो तो उसे हम क्या कहेंगे? डबल डिफरेंशिएशन। लेकिन इसका रियल मीनिंग क्या है, कैसे इसको यूज किया जाता है, तो कैसा समझा जाए? तो इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ के थ्रू समझते हैं। अब मान लो अगर हमारे पास ऐसे कुछ ग्राफ दे रखा है, सपोज करो हमारे पास कोई ग्राफ दे रखा है। अब ग्राफ में आपको मैंने कोई भी एक पॉइंट दे दिया, कोई भी एक पॉइंट दिया, और यहाँ पे मैंने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया है। सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ किया और ये टेंजेंट ने एंगल बनाया है थीटा। तो हम सिंपल सी बात कह सकते हैं कि जो dy बाई dx है वो क्या होगी? स्लोप। उसे हम क्या कहेंगे? स्लोप, या तो क्या कह देंगे? tan थीटा, या तो क्या कह देंगे? tan थीटा। लेकिन अगर आप नोटिस करना, इस पॉइंट पर स्लोप क्या है? अलग है। यहाँ पे स्लोप क्या है? अलग। यहाँ पे थीटा दे रखा है। अगर आप इस पॉइंट पर देखोगे तो यहाँ पर स्लोप क्या है? जीरो। यहाँ पे स्लोप क्या है? जीरो। देखो सिंपल सी भाषा में अगर आपको समझना हो, अगर ऊपर जा रहा है तो स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव। अगर सीधा जा रहा है तो स्लोप क्या होगी? जीरो। और नीचे जा रहा है तो स्लोप क्या होगी? नेगेटिव। समझने के लिए हम इसको भी यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कहाँ जा रही है टेंजेंट? सीधी। तो यहाँ पे स्लोप क्या है? जीरो। अगर इस पॉइंट पर देखो आप, अगर आप यहां पर किसी पॉइंट पर देखोगे तो यहां पर स्लोप क्या है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये कहां जा रहा है? नीचे को। अब देखो किसी पॉइंट पर तो ये ऊपर जा रहा है, किसी पॉइंट पे तो ये सीधा जा रहा है, और किसी पॉइंट पे कहां जा रहा है? ये नीचे। यानी कि स्लोप क्या कर रही है? एक्स के साथ साथ चेंज कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? और अगर स्लोप चेंज कर रही है और हमें पता करना हो स्लोप कितने रेट से चेंज कर रही है, ज्यादा तेजी से बदल रही है या फिर धीरे से बदल रही है। यहाँ पे पहले पॉजिटिव थी, फिर जीरो थी, फिर नेगेटिव हो गई, यानी स्लोप चेंज हुई। तो हम सिंपल सी बात कहेंगे कि चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ स्लोप। वो हमें क्या बताएगा? चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और आपको पता है कि स्लोप को हम क्या बोलते हैं? dy बाई dx। और मैंने बताया था इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो आप कह सकते हो डबल डिफरेंशिएशन कोई अलग चीज नहीं है, ये स्लोप के चेंज होने का रेट है कि स्लोप किस तरह से चेंज हो रही है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप इजीली बता सकते हो डबल डिफरेंशिएशन हमें क्या बताती है कि स्लोप कैसे चेंज हो रही है। अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक है,
कि स्लोप ऐसे चेंज हो रही है, पर इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे और हमें इसका यूज क्या आएगा, पर वो समझने से पहले मैं आपको एक दो ग्राफ बता देता हूं जो हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट कुछ याद रखने होते हैं इसके लिए। तो वो है, दो शेप्स हमें याद करनी है कि सपोज करो आपको ऐसा कोई कर्व दिया है जो इस शेप में है। अगर कोई कर्व है इस शेप में, तो आप नोटिस करना कि इनिशियली ग्राफ की टेंजेंट कहाँ जा रहा है, नीचे को। कहाँ जा रहा है, नीचे को। तो इसकी स्लोप क्या लिखोगे, नेगेटिव। इनिशियली स्लोप क्या है, नेगेटिव। अब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट कहाँ जा रहा है, सीधा जा रहा है, 0 डिग्री पर है। तो यहाँ पर स्लोप आप क्या लिखोगे, 0। इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, 0। और अगर आप इस किसी पॉइंट पर देखोगे तो यहां से टेंजेंट कहां जा रहा है, ऊपर को। तो यहां पे स्लोप क्या लिखोगे, पॉजिटिव। यानी कि स्लोप पहले नेगेटिव थी, फिर 0 हो गई, फिर क्या हो गई, पॉजिटिव। कहने का मतलब आप नोटिस करना कि एक्स एक्सिस में जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से 0 और 0 से पॉजिटिव, यानी स्लोप की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ऐसी शेप कभी भी आए तो आप याद रखोगे कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। इस शेप के लिए डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। अब दूसरी चीज कि सपोज करो आपको ऐसे कोई शेप दे रखी है, आपको कोई ऐसी शेप दे रखी है, इस तरह का कोई कर्व दे रखा है। तो नोटिस करना कि इनिशियली जो हमारी स्लोप थी, ऊपर जा रहे हैं तो इनिशियली स्लोप क्या थी, पॉजिटिव। इनिशियली स्लोप क्या थी हमारे पास, पॉजिटिव, क्योंकि कहां जा रहा था, ऊपर को। टॉप पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो कहां जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में सीधा जा रहा है। तो हम कहेंगे ऊपर पे स्लोप क्या है हमारे पास, 0। और इस पॉइंट पे स्लोप देखोगे तो कहां जा रहा है, नीचे को। यानी कि स्लोप क्या है हमारे पास, नेगेटिव। यानी कि स्लोप की वैल्यू पहले पॉजिटिव थी, फिर 0 हो गई, फिर नेगेटिव। तो x के साथ साथ स्लोप की वैल्यू क्या कर रही है, घट रही है। स्लोप की वैल्यू कम हो रही है तो उसका चेंज क्या आएगा, नेगेटिव। तो आप सिंपल लिखोगे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, नेगेटिव। तो ये दो रिजल्ट्स आप याद कर सकते हो कि ऐसी शेप कभी भी बने तो हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। और ऐसी शेप बनेगी तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव। अब आपको डबल डिफरेंशिएशन का रियल मीनिंग पता चल चुका है कि वो हमारी स्लोप का चेंज बताता है और या फिर डी वाई बाय डी एक्स का चेंज बताता है। इतना पता चल गया। अब लोग इसको यूज कैसे करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। इसका बहुत इंटरेस्टिंग यूज है, आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा कैसे यूज किया जाए। तो सिंपल सी भाषा में अगर देखें तो मान लो अगर मुझे ऐसा कोई फंक्शन गिवन है तो अब नोटिस करना कि इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, मिनिमम। अगर देखो ये y की बात करें, ये x की बात करें, तो इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है, मिनिमम। और इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, है कि नहीं है। और इस पॉइंट पर भी y की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। मतलब इन दोनों पॉइंट्स पर y टॉप पर है, y की वैल्यू ज्यादा है। और इस पॉइंट पे देखोगे तो y की वैल्यू क्या है, मिनिमम। अब आपको कहा जाए कि डबल डिफरेंशिएशन से क्या हम पता लगा सकते हैं किस पॉइंट पर है, तो बिल्कुल पता लगा सकते हैं। कैसे, सपोज करो यहां पर y की वैल्यू मैक्सिमम है। आपको एक चीज तो देखते ही पता चल गई है कि यहाँ की स्लोप क्या है, 0। और इस पॉइंट की स्लोप भी हमारे पास क्या है, 0। क्योंकि मैंने बताया है अगर सीधा जाते हैं तो स्लोप क्या होती है, 0। ऊपर को जाते हैं तो स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव। नीचे को जाते हैं तो स्लोप क्या होती है, नेगेटिव। तो इन पॉइंट्स पर स्लोप तो क्या है, 0। लेकिन इस वाली शेप पर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या होता था, नेगेटिव। यानी कि यहां पर y डबल डैश इज इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव। और इस वाले पॉइंट पर y डबल डैश की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था यहां पर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव आती थी और इस वाली शेप के लिए डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आती थी, पॉजिटिव। तो आप कह सकते हो जिस भी पॉइंट पर स्लोप 0 है, या तो y वहां पर मैक्सिमम होगा या तो y वहां पर क्या होगा, मिनिमम।
कैसे पता करोगे? अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है, अगर डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है उसका नेगेटिव, तो उस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। और अगर डबल डिफरेंशिएशन मिनिमम आ रहा है तो y की वैल्यू क्या होगी? y डबल डैश की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। यानी कि y मिनिमम कहां पर आएगा? जहां पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा। तो इसको लिखते हैं, कैसे पता करोगे? तो हमें देखना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। जब dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा, अगर डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, देखो इसको मैंने पहले भी बताया था, इसको y डबल डैश भी लिख सकते हो, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर भी लिख सकते हो। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई तो y होगा मिनिमम, और अगर y डबल डैश की वैल्यू नेगेटिव आए तो y क्या होगा? मैक्सिमम। y क्या होगा? मैक्सिमम। और जिस पॉइंट पर y मिनिमम आएगा उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, और जिस पॉइंट पे y की वैल्यू मैक्सिमम आएगी उसे क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो चलिए समझते हैं कैसे फाइंड करोगे। सपोज करो आपको क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और आपको कहा जाए कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा। तो कैसे फाइंड करोगे? तो हमें कहा जाए फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? तो देखो इन जनरल अगर आप फाइंड करना चाहो तो आप x को 0 पुट करोगे, 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, -1 -2, आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि कहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, मिनिमम आ रही है। तो कैसे फाइंड करोगे? तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैंने जो आपको समझाया था वो था कि dy बाई डी एक्स को क्या पुट करना था हमें? 0। सबसे पहले स्लोप को क्या पुट करना है? 0, क्योंकि पॉइंट चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो दोनों पे ही स्लोप क्या रहती थी? 0। तो पहले स्लोप को पुट करो 0। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 को कॉमन लोगे, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। तो 2x प्लस 2। अब इसको 0 पुट किया है तो आप लिख सकते हो कि 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? -1। 2 इधर चले जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1। अब आप सोच रहे होंगे कि x इज इक्वल टू -1 आ गया। अब पॉइंट या तो मैक्सिमा होगा या तो क्या होगा? मिनिमा। हमें कैसे पता चलेगा कि इस पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम है कि मिनिमम है? तो आप उसे फाइंड करने के लिए अब आप y डबल डैश की वैल्यू फाइंड करोगे, मतलब कि इसे एक और बार डिफरेंशिएट कर दोगे, क्योंकि dy बाई डी एक्स को एक और बार डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाता है? y डबल डैश। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब देखो 2 जो है वो पॉजिटिव नंबर है, तो यानी आप कह सकते हो कि y डबल डैश क्या आ गया आपके पास? पॉजिटिव। और मैंने बताया था y डबल डैश जब पॉजिटिव आता है तो वहां पर y की वैल्यू क्या आती है? मिनिमम। y की वैल्यू क्या आती है? मिनिमम। यानी कि y की वैल्यू मिनिमम आई कौन से पॉइंट पर? x इज इक्वल टू -1 पे। तो x इज इक्वल टू -1 को हम कह देंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। और y की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? y इज इक्वल टू x की वैल्यू -1 पुट कर दो यहां पर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 2x थी। अब हमें पता है x की वैल्यू कितनी है? -1। तो x की वैल्यू -1 पुट कर दोगे तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 इंटू -1। तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1।
और अगर आपसे कोई पूछे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, नॉट डिफाइंड आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा एक ही पॉइंट आया और वो पॉइंट पर dy बाई डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र क्या आ गया, पॉजिटिव, यानी कि वो पॉइंट क्या थी, मिनिमा। यानी इस फंक्शन का केवल मिनिमा एग्जिस्ट करता है x इज इक्वल टू -1 पे, और जिस पॉइंट पर मिनिमा एग्जिस्ट करता है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। और y की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, इस पॉइंट की वैल्यू पुट कर दो और आपके पास y की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको, कि सपोज करो आपको y की वैल्यू गिवन है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। अब आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा या फिर y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ, तो कैसे फाइंड करोगे? तो बहुत आसान है, सबसे पहले y डैश इज इक्वल टू 0 पुट करना है। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ dy बाई dx को हम y डैश भी लिख सकते हैं, इसको क्या पुट करना है, 0, तो इसको 0 पुट करेंगे तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, 3 ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6x स्क्वायर प्लस 6x। तो यहां से 6x कॉमन ले लो, x प्लस 1, तो यहां पे देखोगे या तो x की वैल्यू 0 होगी या तो 6x 0 होगा, तो यानी x 0 होगा, या तो x प्लस 1 क्या होगा, 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, या तो x की वैल्यू -1 या तो x की वैल्यू 0। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट आए हैं, 0 और -1। अब हमें पता करना है इसमें कौन सा पॉइंट मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट मिनिमा है। तो कैसे पता करोगे? तो बहुत आसान है, आप y डबल डैश की वैल्यू फाइंड करोगे। तो y डबल डैश कैसे फाइंड करोगे, इस वैल्यू को दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो। देखो ये तो y डैश की वैल्यू है, अगर y डैश को दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, y डबल डैश। तो 6x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 6x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 6, तो ये आ जाएगा 12x प्लस 6। अब देखो हमें y डबल डैश की वैल्यू तो पता चल गई, अब हमें पता करना है इसकी वैल्यू नेगेटिव कब आ रही है, पॉजिटिव कब आ रही है। तो अगर इसमें x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, अगर पुट करते हैं इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 है तो y डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 0 प्लस 6 यानी कि 6, तो y डबल डैश क्या आ रहा है, पॉजिटिव। और मैंने बताया था y डबल डैश जब पॉजिटिव आती है तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, मिनिमम, y की वैल्यू क्या हो जाती है, मिनिमम, और y की वैल्यू मिनिमम है तो x इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा, हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू -1 पुट करो, x की वैल्यू क्या पुट करो, -1, तो y डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 इंटू -1 प्लस 6, तो ये वैल्यू आ रही है -6, जिसमें हम कह सकते हैं कि y डबल डैश की वैल्यू कितनी आई, नेगेटिव। और मैंने बताया था y डबल डैश नेगेटिव कब आता था, जब y क्या होता था, मैक्सिमम, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम, और किस पॉइंट पर आएगी, x इज इक्वल टू -1, और इसी पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब आपसे पूछे कि y की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आप x को क्या पुट कर दोगे, 0, x को क्या पुट कर दोगे, 0, तो सिंपल सी बात है y मिनिमम फाइंड करने के लिए x को 0 पुट कर दोगे, तो 2 0 का क्यूब प्लस 3 0 का स्क्वायर, यानी y मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 0। और सिमिलरली अगर y की मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, -1, क्योंकि यही क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो x की वैल्यू -1 पुट कर दोगे तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर,
तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -1 का क्यूब -1 1, यानी कि y की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है 1 और y की जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है वो है 0। तो आप इजीली किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डबल डिफरेंशिएशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। इसका एक और केस आता है कि अगर आपके पास dy बाई dx की वैल्यू 0 है और d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर की वैल्यू भी क्या है, 0 है। d स्क्वायर y बाय d स्क्वायर x की वैल्यू क्या 0 है, तो आप कह सकते हो कि स्लोप की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप का चेंज 0 है तो इसका मतलब स्लोप क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं नो मिनिमा एंड मैक्सिमा, मतलब कोई मिनिमा और मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गए? तो इजीली आप फाइंड कर सकते हो कि y की वैल्यू पॉजिटिव, y डबल डैश की वैल्यू अगर पॉजिटिव तो y की वैल्यू मिनिमम, y डबल डैश की वैल्यू नेगेटिव तो y की वैल्यू मैक्सिमम, और y डबल डैश की वैल्यू 0 तो नो मैक्सिमा और मिनिमा। तो आप बोलोगे हमने ये क्यों पढ़ा, इससे हमें क्या फायदा था? तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, डिफरेंशिएशन हमने क्यों पढ़ी, इसको किस तरह से यूज किया जाए? तो बहुत ही आसान है। तो इसको कैसे समझते हैं, पहले हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन आपको समझाते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे पता करते हैं। अब देखो, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी डिस्टेंस जो हम कवर करते थे किसी टाइम में, तो उसे हम क्या बोलते थे, स्पीड। स्पीड क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी आप कह सकते हो कि अगर आपको किसी जगह की स्पीड बतानी है, तो स्पीड की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या तो क्या लिखोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर मान लो हम बाइक चला रहे हैं और इंस्टेंट पे मेरे दिखा रहा है 40 स्पीड, तो 40 की स्पीड अगर दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट पर उसकी स्पीड कितनी है, 40। फिर मैंने थोड़ी सी रेस बढ़ाई तो थोड़ी देर में स्पीड क्या हो गई, थोड़ी बढ़ गई, 40 से 45 हो गई, फिर 50 हो गई। मतलब ये उस जगह की स्पीड बता रहा है। अगर हमारा टाइम बहुत कम है, अगर हम कहें कि इफ dt इज वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, कि dt एक बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, तो स्पीड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dx बाय dt। यानी हम कह सकते हैं कि x क्या होगा, डिस्टेंस, और t क्या होगा, टाइम। अगर टाइम थोड़ा होगा तो डिस्टेंस भी क्या होगा, छोटा, तो स्पीड क्या हो सकता है, dx बाय dt। तो डिफरेंशिएशन का यूज करके हम एट किसी एक छोटे से टाइम के लिए भी स्पीड पता कर सकते हैं। क्योंकि देखो, अब मान लो एक कोई बच्चा है, उसे घर जाना है, बच्चे को जाना है घर। अब उसके घर वालों ने बोला है कि बाइक तेज मत चलाना, उसने कहा नहीं चलाऊंगा, तो वो बाइक चलाने लगा। तो घर था उसका 10 किलोमीटर, और वो 10 किलोमीटर पहुंचने में उसने पहले तो आधा घंटा किसी जगह पे रुका और उसने खाना खाया, आधा घंटा लगा दिया, और फिर उसने बहुत तेज बाइक चलाई, वो घर पहुंच गया। अब घर वालों को तो क्या लगेगा कि भाई उसने इतने टाइम बाद पहुंचा है तो आराम से चला के आया होगा, उन्हें क्या पता कि बच्चा बहुत तेज चला के आया है। तो आप कैसे पता कर सकते हो? तो सिंपल सी बात है, जब आप बाइक चलाते हो आप देखते होंगे कि जो स्पीड है वो बार बार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। जो किसी जगह पर किसी एक छोटे से टाइम के लिए स्पीड दिखाता है, उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, dx बाय dt। इसका यूज मैं आपको बताता हूं एक क्वेश्चन के थ्रू। तो मान लो अगर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि सपोज करो एक लैडर है, आपने क्या किया कि घर में एक लैडर रखी है और लैडर पे मान लो कोई आदमी खड़ा है, लैडर पे मान लो कोई आदमी खड़ा है। अब लैडर की लेंथ सपोज करो आपको दे रखी है 13, लैडर की लेंथ दे रखी है 13, और बेस की वैल्यू दे रखी है 12 मीटर। कितनी दे रखी है, 12 मीटर। इस तरीके से आपने लैडर लगाई और आप ऊपर चढ़ने लगे। आप क्या करने लगे, ऊपर चढ़ने लगे। जैसे ही आप ऊपर चढ़ने लगे, जो लैडर का बेस था वो फिसल गया। कितनी स्पीड से फिसला, 5 मीटर पर सेकंड से।
5 मीटर पर सेकंड से ये बेस इधर को स्लिप होने लगा, तो आप क्या करोगे, नीचे को गिरने लगोगे। यानी कि ये वाला पॉइंट अगर आगे जाएगा तो ये वाला पॉइंट कहाँ जाने लग जाएगा, नीचे को। अब जैसे ही आप नीचे गिरोगे तो आपके मन में मान लो सवाल आया कि ये बेस कितनी स्पीड से नीचे गिर रहा है। अगर आपको ये फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए यूज करोगे डिफरेंशिएशन कैसे। अब देखते हैं। अब देखो आपको पता है कि ये साइड खिसक के आगे चली जाएगी, तो ये 12 है, तो यानी इसकी डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। अब ये 13 है, ये 12 है, तो ये साइड कितनी आ जाएगी आपके पास, 5। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो ना कि देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना था 12 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, और परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 5। तो आप बता सकते हो कि ये वाली साइड कितनी है 5। अब ये साइड अगर 5 है तो आप देख रहे हो कि इस साइड की वैल्यू भी चेंज हो रही है, इस साइड की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज, यानी दोनों वेरिएबल हैं। तो आप लिख सकते हो कि ये वाली साइड की वैल्यू क्या लिख दोगे x, और इस साइड की वैल्यू क्या लिख दोगे y। क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू तो चेंज हो रही है, वेरिएबल है। तो आप लिख सकते हो कि देखो ये तो बेस है और ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। अब ऐसा तो नहीं है ना कि लैडर नीचे गिर रही है, लैडर की डिस्टेंस कम हो गई, लैडर की लेंथ कम हो गई, लैडर की लेंथ क्या रहेगी कांस्टेंट। यानी आप लिख सकते हो कि y स्क्वायर इज लिख सकते हो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो आपको स्पीड दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है x। अब x एक्सिस में x डिस्टेंस दे रखी है और कितने की स्पीड से जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड हमारे पास जो स्पीड है इसे हम क्या लिख सकते हैं dx बाय dt। मैंने आपको समझाया था क्योंकि 5 मीटर पर सेकेंड जो है वो x एक्सिस में जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे dx बाय dt। और सिमिलरली ये y एक्सिस में नीचे को जा रही है, तो इसे हम क्या लिखेंगे dy बाय dt। अब मुझे पता करना है कि ये नीचे कितनी स्पीड से जाएगी, तो कैसे फाइंड करोगे dy बाय dt। तो आपको पता है dx बाय dt दे रखा है, और यहाँ पे फाइंड क्या करना है dy बाय dt। तो मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो d बाय dt ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ 13 का स्क्वायर। अब आपको पता है 13 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 0। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अब dx स्क्वायर बाय dt करोगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, और चेन रूल से x का वापस से डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना होगा dx बाय dt। सिमिलरली अगर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा 2y, और फिर y का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा dy बाय dt। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि x 2x dx बाय dt इज इक्वल टू माइनस 2y dy बाय dt। 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, और dy बाय dt की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई माइनस x अपॉन y इंटू dx बाय dt। यहां से निकाल लिया हमने। अब वैल्यूज पुट कर दो। देखो x की वैल्यू कितनी दे रखी थी 12, और y की वैल्यू कितनी दे रखी थी 5, और dx बाय dt की वैल्यू कितनी दे रखी थी 5। तो वैल्यू पुट कर दोगे, x की वैल्यू दे रखी है आपको माइनस 12 अपॉन y की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, और dx बाय dt कितना दे रखा है 5। देखो 5 से 5 हो गया कैंसिल, और आपके पास dy बाय dt की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। माइनस 12 मीटर पर सेकेंड कहने का मतलब अगर बेस 5 मीटर पर सेकेंड से खिसकेगा तो टॉप वाला पोर्शन कितने से नीचे जाएगा माइनस 12 मीटर पर सेकेंड से। अब बोलोगे सर ये माइनस क्या बता रहा है, अब देखना यहां पर x एक्सिस में ये कहां जा रहा था आगे को, यानी x की वैल्यू क्या हो रही थी बढ़ रही थी, x की वैल्यू बढ़ रही थी तो dx बाय dt क्या था पॉजिटिव। अब यहां पर देखो जब ये आगे को जा रहा है तो ये साइड कहां जा रही है नीचे, y की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है कम, तो नेगेटिव साइन क्या बताता है कि y की वैल्यू कम हो रही है टाइम के साथ साथ, यानी नेगेटिव साइन क्या बताता है
डिक्रीज इन y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ साथ y की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएशन का रियल लाइफ में यूज देख सकते हो। आप कहोगे कोई और एग्जांपल भी बताओ जिससे हम समझ सके कि डिफरेंशिएशन का कैसा यूज कर सकते हैं हम। तो बहुत आसान है, चलिए समझते हैं। सपोज करो हमें गिवन है कि मान लो हमें बोला है कि कोई दो नंबर है जिनका सम है 25, और जिनका मल्टीप्लिकेशन है 50। जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, 50। हमें पूछा गया है कि बताओ कि हमें सपोज करो हमें बता रखा है कि कोई भी दो नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन है 50, और हमें बताना है कि उनके सम की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। सपोज करो हमें दे रखा है इफ a into b is equal to 50, find maximum value of a plus b। हमें a plus b की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी। तो चलिए समझते हैं इसको कैसे फाइंड करोगे। हमें मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू जो भी एग्जिस्ट करती है हमें बताना है a प्लस बी की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कैसे फाइंड करोगे। तो देखो अब देखने में आप बोलोगे आपने सर एक वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताया था, यहाँ पे तो दो फंक्शन है ए बी और a प्लस बी, तो कैसे करोगे। तो बहुत आसान है, आप यहाँ पर देख रहे हो a इंटू बी की वैल्यू क्या है 50, और हमें a प्लस बी की वैल्यू को फाइंड करना है मैक्सिमम। a प्लस बी की वैल्यू का करना है हमें मैक्सिमम और मिनिमम। हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यू है, या तो हमें इसका मैक्सिमम पता करना है या तो क्या पता करना है, मिनिमम। कैसे फाइंड करोगे, तो यानी इसे डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे लिखोगे, पहले किसी एक वेरिएबल के टर्म में लिख लो कि b की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो 50/a लिख सकते हो। यहां से आपने लिखा तो b की जगह क्या लिखोगे 50/a। इसको फंक्शन की टर्म लिख दें। सपोज करो y इज इक्वल टू a प्लस बी, और b की वैल्यू यहां से निकाल ली हमने 50/a। जब इसको लिखा आपने तो आपको पता है इसको या तो मैक्सिमम फाइंड करना है या तो मिनिमम। कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे वेरिएबल केवल एक ही है, a वेरिएबल है। तो मैंने बताया था कि y का जो भी डिफरेंशिएशन आएगा उसे क्या पुट करना है 0। y का डिफरेंशिएशन क्या पुट करना है 0। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो, a का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 प्लस 50/a। तो अब लिख सकते हो ना a की पावर -1/d इज इक्वल टू 0। अब इसे लिखोगे तो a की पावर -1 माइनस बाहर हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, y डैश की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 50/a²। y डैश को पुट कर दो 0, तो a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 50। इसको 0 पुट कर दोगे तो a² कितना आ गया 50, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी √50। अब मुझे पता करना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है, ये कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमा का पॉइंट है कि मिनिमा का पॉइंट है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत ही आसान है, हम इसे एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे। हम इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक और बार डिफरेंशिएट। 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। अब -50 तो कॉमन है, अब a की पावर -2 का डिफरेंशिएशन करोगे a के साथ तो -50 ऐसे ही पावर कहाँ आ जाएगी बाहर, और पावर में क्या हो जाएगा -1। पावर में क्या हो जाएगा -1, यानी -2 -1 कितना हो गया -3। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/a³। y डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई 100/a³। अब आप a³ की जगह पे a की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/√50²। अब आप देख सकते हो कि ये वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव। ये वैल्यू हमारे पास क्या रही है पॉजिटिव, यानी कि इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, जब y डबल डैश पॉजिटिव होता है तो y की वैल्यू क्या आती थी मिनिमम। तो ये हमारे पास है पॉइंट ऑफ
मिनिमा। ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब पॉइंट ऑफ मिनिमा आपको पता चल गया है, तो ए की वैल्यू यहां पर पुट करोगे, तो जो a प्लस बी की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मिनिमम, जिसमें a की वैल्यू कितनी है, √50, और b की वैल्यू हम देख चुके थे 50 अपॉन a, तो ये कितना आ जाएगा 50 अपॉन √50, 50 अपॉन √50। तो इसी की वैल्यू क्या है आपके पास, मिनिमम वैल्यू। तो इस तरीके से आप इसे फाइंड कर सकते हो। इसको अगर आप और सॉल्व करोगे तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर दो, नीचे भी √50 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी √50 से, तो यहाँ पे लिख सकते हो कितना आ जाएगा आपके पास, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 100 अपॉन √50। तो इजीली आप फाइंड कर सकते हो किसी भी फंक्शन का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करनी है डिफरेंशिएशन की मदद से। इसका चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं कि डिफरेंशिएशन का और क्या पूछा जा सकता है या किस तरह से। सपोज करो हमें बोल रखा है कि रेडियस ऑफ सर्कल इज चेंजिंग एट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। जो सर्कल का रेडियस है वो 2 मीटर पर सेकेंड रेट से चेंज हो रहा है। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट r इज इक्वल टू 2 मीटर। कि जब रेडियस जो है उसकी वैल्यू बढ़ रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, कितने रेट से चेंज हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से, हमें बताना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा जब रेडियस कितना होगा 2। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो क्वेश्चन पढ़ के आप सोच रहे हो कि क्या पूछा है, लेकिन अगर आप इजीली आपको पता होगा कि रेडियस और एरिया पूछा है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। अब देखो 2 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, रेडियस किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब आपको dr अपॉन dt की वैल्यू कितने दे रखी है, 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रेडियस तो कितना होगा लेंथ की टर्म्स में और टाइम क्या होगा सेकेंड, तो आपको 2 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, तो ये आपको क्या दे रखा है dr/dt। तो dr/dt की वैल्यू कितने दे रखी है 2, और आपको एरिया का चेंज पूछा है, आपको dA/dt की वैल्यू पूछी है कहां पर, एट r इज इक्वल टू 2। तो आपको इतना तो पता चल गया कि टाइम से डिफरेंशिएट करना है, तो dA/dt करोगे तो पाई तो क्या है कांस्टेंट, r² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2r। अब चेन रूल से करोगे तो r का डिफरेंशिएशन कितना होगा dr/dt, r का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dr/dt। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं π2 इंटू r की वैल्यू कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में 2, तो r की वैल्यू पुट कर दोगे 2, और dr/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर भी क्या लिखोगे 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 इंटू पाई, तो ये आ जाएगा dA/dt की एरिया इतने रेट से चेंज होगा। तो इजीली आप डिफरेंशिएशन की मदद से चीज़ों का रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हो, आप चीज़ों की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता कर सकते हो, चीज़ों की स्लोप पता कर सकते हो, और स्लोप का चेंज भी आप पता कर सकते हो। तो डिफरेंशिएशन में इतना ही पढ़ते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।